अभी बजने वाले हैं सुबह के 6:30 बजे और मैं काम के लिए निकलती हूँ। मैंने अपनी कार बाहर लगाई थी। वेदर भी ठीक हो रखा है। आज मेरी 5.5 घंटे की शिफ्ट है, तो मुझे कल पता चला एक लड़की है, लाइक हमारी ही स्टाफ मेंबर थी, तो वो यहाँ पे अपने डॉग को मंगवा रही है और उसका भी वीज़ा प्रोसेस हुआ है, उसका भी लाइक क्या बोलते हैं वैक्सीनेशंस वगैरह सब लगी है, सारे उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए हैं। तो अब वो डॉग आएगा और उसने बताया कि उसकी इस प्रोसीजर में पूरा 1 साल लगा और साथ ही साथ उसके जो डॉग के को मतलब यहाँ लाने में खर्चा आया था वो पूरा अब तक तो 2-2.5 लाख आया। और आई डोंट नो यार उस 2-2.5 लाख में उसके टिकट्स वगैरह लाइक इंक्लूड है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें इंक्लूड होगी टिकट्स वगैरह। मुझे लगता है कि शायद वीज़ा उसके वीज़ा प्रोसेस के और उसके वैक्सीनेशन के पैसे हैं। तो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास अगर डॉग है ना, तो तुम अगर वो डॉग लाइक कोई भी यहाँ पे किसी के पास भी अगर कोई पेट है और उस पेट ने किसी को काट लिया ना, तो उसको मतलब जिसका वो पेट है उसको $50,000 देने पड़ते हैं जिसको डॉग ने काटा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं जा रही हूँ और मुझे किसी के डॉग ने काट लिया तो उसको मुझे $50,000 देने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी लाइक डॉग रखते हैं पर केयरफुल भी उतना है, क्योंकि 50,000 कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो मैं व्लॉग भी सुबह सुबह का बनाना शुरू करती हूँ जिसमें मैं डेली रूटीन दिखा रही होती हूँ। एट द सेम टाइम मेरे साथ ऐसा है कि मेरे से सुबह सुबह इतनी बात नहीं हो पाती। कल मैं इतना एंशियस फील कर रही थी कि मैंने उस चक्कर में शॉपिंग कर ली, मैंने उस चक्कर में ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। और मैं सोचती हूँ मैं पैसे बचाऊँ ऐसे नहीं कि बच नहीं रहे, बट स्टिल एक मेरा कंट्रोल नहीं मेरे खर्चों पे। भगवान मेरे पैसे मेरे से बचाए बस। मुझे और किसी का डर नहीं, कोई और मेरे पैसे लेके भाग जाएगा या एक मेरे पैसे ऐसे हैं वैसे हैं। मैं ट्राई करती हूँ, मैं सेव करती हूँ, पर सच में मेरे पैसों को मुझसे बचने की ज़रूरत है। तो मैं आ गई हूँ अपनी काम की जगह और आई विल सी यू लेटर। अल्लाह वाह
कहाँ से हम ना पीना हाथ करती हो अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मतलब वेलकम तो सुबह ही हो गया था, बट वेलकम टू माय व्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ मेरी आफ्टरनून शिफ्ट के लिए। सुबह मेरे में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं ज़्यादा शूट वगैरह कर सकूँ। मेरा इतना बोलने का मन नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया बट सुबह मुझे लगा कि नहीं यार चलो छोड़ो, वी स्टिल हैव अ डे। मैं आज अपने जिम गई थी और मैं उसका एक्सेस कार्ड लेके आई हूँ, वो भी 1.5 महीने बाद में। तो हुआ यूँ कि मैं 1.5 नहीं 2 महीने हो गए होंगे जब मेरी प्लेसमेंट शुरू हुई थी। तो मैं वहाँ उससे पहले मैं अपनी जिम की मेंबरशिप लेके आई थी और मुझे लगा था कि मैं मैनेज कर लूँगी कि प्लेसमेंट भी करना और शाम को जिम जाना या फिर जैसे भी सुबह या शाम को जाना और आना कर, मतलब कैसे भी करके मैनेज करूँगी। बट हुआ ये कि मेरे पास में ज़्यादा करके नाइट शिफ्ट्स आने लग गई। ज़्यादा भी नहीं तो मेरे पास ऐसे तो था कि वीक में 2 कभी 3 कभी 4 नाइट शिफ्ट्स आने लग गए। तो मैं उस वजह से बाहर रहती थी। लाइक मैं सुबह जाती थी अपने चाइल्ड केयर के लिए और उधर से ही मैं सीधा अपनी नाइट शिफ्ट्स के लिए निकल जाती और वहीं से फिर मैं डायरेक्ट वो नाइट शिफ्ट पे वापस चली जाती। तो मैं घर पे ही नहीं जा रही थी। तो उस वजह से थोड़ा हेक्टिक हो गया था और फिर भी मैंने सोचा कि जाऊं। फिर कभी लाइक चाइल्ड केयर में काम करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, स्पेशली व्हेन यू आर ए प्लेसमेंट स्टूडेंट। जो वहाँ पे एजुकेटर्स होते हैं, जो वहाँ का स्टाफ होता है, उनके लिए आई वुड नॉट से कि लाइक हेक्टिक तभी भी होता है पर उतना नहीं होता जितना स्टूडेंट से होता है। तो स्टूडेंट को ऐसे समझते हैं कि ये आया है तो इससे तो सारा काम करवाएंगे, सारी क्लीनिंग सब कुछ लाइक A to Z वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, ये हर एक स्टूडेंट के साथ में होता है। और फिर बाद में अब एक स्पीड कैमरा वाली कार थी, थैंक गॉड। तो ऐसे करके मैं जिम जा ही नहीं पाई और ना ही मेरे पास इतना टाइम था। बस मैंने अपने आप को एनरोल करवाया था और उसके बाद में मेरे पास उन्होंने एक एक्सेस कार्ड होता है जिसकी वजह से तुम जिम में टैप करके लाइक एंट्री ले सकते हो। वो 24/7 है बट क्योंकि स्टाफ का टाइमिंग होता है 10 to 7। मुझे आज पता चला कि स्टाफ का टाइमिंग है 10 to 7, बट मुझे लगा था कि यार 10 बजे से लेके 5 बजे तक ही रहते होंगे या फिर ऐसा कुछ सीन है। तो आज मैं टाइम निकाल के गई क्योंकि इतने दिन से मेरा मन हो रहा था कि मैं जाऊँ जिम जाऊँ। बट फिर वही होता है कि अब चाइल्ड केयर से जैसे लाइक प्लेसमेंट से जैसे ही मैं फ्री हुई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं लाइक मुझे ना अपना टाइम नहीं मिला है अभी तक। जैसे ही चाइल्ड केयर था उसके बाद में मेरा फिर से वही काम है। ऐसे नहीं बोल रही कि मेरे पास ज़्यादा काम है, मेरे पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं है। बट बात ये कि मुझे ऐसा चाहिए कि जिसमें मेरे 3 दिन तो ऑफ हो, मैं 3 दिन तो मतलब कुछ ना करूँ, मैं पड़ी रहूँ, मैं घर पे रहूँ 3-4 दिन ऐसा ही हो। पर ऐसा हो जाएगा क्योंकि अभी पब्लिक हॉलीडेज आ रहे हैं। तो पब्लिक हॉलीडेज में ज़्यादा काम नहीं होता है, डिपेंड करता है यार तुम्हारा लक काम करता है, तुम्हारी लक के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी काम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज काम नहीं आता है पब्लिक हॉलीडेज पे। ऐसा ही सीन है। तो यार मैं जिम की बात बता रही थी ना। तो आज मैं फाइनली टाइम निकाल के अपना एक्सेस कार्ड लेकर आ गई हूँ और वो जिम इतना प्यारा है। अभी मैं जाऊंगी तो जैसे ही अभी मैं जाऊंगी अब मैं जिम जाना शुरू करूंगी। क्योंकि उन्होंने मुझे आज एक्सेस कार्ड दिया तो उन्होंने बोला कि 24 आवर्स दो, उसके बाद में मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको एंट्री दे देती हूँ। बट मैंने उसको बोला कि यार आज तो मैं प्लान नहीं कर रही हूँ जिम जाने का
आज मैं सिर्फ अपना एक्सेस कार्ड लेने आई थी और तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब गिव इट 24 आवर्स, नहीं भी और अगर ट्राई करो कि जब तुम सबसे पहले आओ तो स्टाफ आवर्स में आओ, और जो स्टाफ के वर्किंग आवर्स में आओ, तो अगर कार्ड का टैप करना नहीं भी काम करता तो दे विल लाइक गाइड यू। तो मैंने बोला ठीक है, पर अब मैं जब भी जिम जाऊंगी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। इतना प्यारा जिम है, ऐसा लग रहा है महल जैसा। देखो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना रखा है उन्होंने, और उसका पूरा का पूरा इंटीरियर डिजाइन वगैरह सब कुछ वैसे ही वो महल जैसा लगता है। तो कल मैं स्टाफ पार्टी में गई और मैं सोचा कि मैं थोड़ा कैजुअल चली गई थी, मतलब मैंने ना ज़्यादा इतना भी कैजुअल नहीं बोलूँगी, बट कंपैरेटिवली मैं थोड़ा ज़्यादा कैजुअल चली गई थी, क्योंकि एक तो पता नहीं क्यों कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा एंशियस फील कर ही रही थी कुछ दिनों से, और मेरा मूड भी थोड़ा ज़्यादा वैसे था, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था, मुझे कोई एनर्जी फील नहीं हो रही थी कि मैं तैयार हूँ, या फिर मुझे ऐसा कुछ वाइब नहीं आ रही थी। बट स्टिल उसके अकॉर्डिंग तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद को पुश करके गई हूँ, और वहाँ पे सब लोग इतना अच्छा तैयार होके आए थे ना, हर एक जो स्टाफ मेंबर था वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो पार्टी भी अच्छी थी, और मैं कभी ऐसे जैसे यहाँ पे आने के बाद में मैं कभी ऐसे गई नहीं है। मैं कैफे वैफे गई हूँ, बट ऐसे नहीं कि कोई क्लब टाइप जगह गई हूँ, या फिर मतलब कोई बार टाइप में, या फिर कहीं होटल में, कहीं नहीं गई मैं। यार मैंने YouTube चैनल बनाना अब शुरू किया है, अगर मैं पहले शुरू करती तो मैं बताती, क्योंकि अब तो मैं कहीं जा भी नहीं रही हूँ। पहले हम हॉस्टल में रुके थे, डॉर्मेट्री में, और क्योंकि हम पूरी फैमिली गए थे तो हमने पूरा एक डॉर्मेट्री वाला रूम बुक किया था। वो बहुत बड़ा रूम था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ वगैरह सब कुछ था, तो काफ़ी अच्छा था वो, और वो ट्रिप भी अच्छी थी। अगर मैं शूट करती तो मैं आप लोगों को दिखा सकती। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रह गया मुझे इस चीज़ का कि मैं और एक और क्या चीज़ देखती हूँ अपनी लाइफ में आगे जाके, यूट्यूब। आई वुड से यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। अभी मैंने शुरू किया है, मैं इतना कंटेंट नहीं डाल रही हूँ, मैं आई एम पोस्टिंग इट, बट अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, या फिर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं इतना मेरे अंदर वो इतना हेजिटेशन है कि वो धीरे धीरे करके मैं इतना रिलैक्स फील करना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी मेरे मन में आए, या फिर जैसी मेरी पर्सनैलिटी है वो मैं दिखा सकूँ लोगों को। बट अभी मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे माइंड मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन है। मैं उस हेजिटेशन की वजह से मैं ये नहीं चाहती कि वो चीज़ मैं छोड़ दूँ। मेरा मेन गोल है कि मैं पहले मैं कंसिस्टेंट रहूँ, नो मैटर व्हाट, मुझे पोस्ट करना ही करना है, चाहे मेरे पास कोई कंटेंट हो चाहे नहीं हो, चाहे मेरा व्लॉग बोरिंग जा रहा हो, चाहे मेरा व्लॉग अच्छा जा रहा हो, या चाहे जा ही नहीं रहा हो, ऐसे ही हो, मुझे आई डोंट केयर। मेरे को जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं केयर कर रही हूँ, आई केयर अबाउट पोस्टिंग माई व्लॉग और पोस्टिंग माई कंटेंट डेली ऑन सोशल मीडिया। दैट्स इट फॉर नाउ दैट्स इट। फिर धीरे धीरे जाके, क्योंकि मेरा भी हाथ बैठेगा कि मैं एडिटिंग कैसे करनी है, उसको लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या देखना है मेरे पास अभी भी बहुत सारे आइडियाज़ है, सब चीज़ें हैं, बट हेजिटेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि जब तक मैं कैमरा के साथ में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी, आई डोंट थिंक कि जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो मैं कंटेंट देना चाह रही हूँ, वो नहीं जा रहा। तो इससे अच्छा, क्योंकि ये आप समझ लो ये मेरा ट्रायल पीरियड चल रहा है, ये कुछ नहीं है, बट जैसे ही मैं कंफर्टेबल होती हूँ, मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत, मैं और धीरे धीरे मेरे और कंटेंट अच्छे होते जाएंगे। No, not just one thing. I'm going to post about everything. So I hope you stay tuned with me. Bye.